जी क्लाउड्स, आवाज़ क्लियर आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आवाज़ में? ओके, आज जो ब्रेक के बाद जो सेशन होगा, आई गेस अराउंड 10:40 10:45, उसमें जो है वो क्विज होगा आप लोगों का। टॉपिक जो मैं पहले ही अनाउंस कर चुकी थी, एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट का टॉपिक है। ब्रेक के बाद वाले सेशन में करना होगा क्विज। ओके जी, लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ ओवरव्यू दिया था ऑपरेटर्स का, कि व्हाट आर ऑपरेटर्स एंड हाउ दे वर्क. So we have some basic operators. We have different types and categories of operators. Operators usually क्या होते हैं? Operators वो होते हैं जो हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो उन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए we use some symbols. लेट्स से अगर मुझे एडिशन करना है तो एडिशन के लिए आई विल यूज प्लस सिंबल, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिक का सिंबल हम यूज कर रहे होते हैं, डिवीजन के लिए स्लैश. So these are different operations which we can perform on various data. अच्छा, so वो जो data है जिसमें हम ये operation perform करते हैं, these data is called operands. Let's say if I am saying a plus b, so plus is the operator and a and b are operands on which that operation can be performed. ठीक है, let's say अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ comments c is equal to a plus b. So here A and B are operands on which plus operation can be performed. So इसका जो भी रिजल्ट होगा, A की वैल्यू उठाएगा, B की वैल्यू उठाएगा, दोनों को ऐड करेगा और कहाँ स्टोर कर देगा? C में. तो these are different operators which we can perform while we are coding in C sharp. ठीक है, so जब हम operators की बात करें, so we have different types of operators and different प्रेसिडेंस एज वेल. प्रेसिडेंस इज दैट कि अगर एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, एक ही एक्सप्रेशन है जिसमें प्लस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, मॉड्यूलस भी है, तो उसको हम कैसे हमारा कंपाइलर रीड करेगा? सो उसके लिए हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस यूज करते हैं, और उससे पहले हमारे पास वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स एज वेल. मैं वो आपको बता देती हूँ कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स कौन से हैं और किस तरीके से हम उन पे काम कर सकते हैं. मीनवाइल लास्ट की क्लास में हमने जहाँ तक प्रैक्टिस की थी, वहाँ तक कोई क्वेरी तो नहीं है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर्स, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेटर्स, ठीक है, 3 कैटेगरीज है हमारे पास ऑपरेटर्स की. फर्स्ट वन इज यूनरी, सेकेंड इज बाइनरी, एंड थर्ड इज टर्नरी. ठीक है, इनको भी मैं थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देती हूँ. यूनरी, यूनरी कहाँ से निकला है?
यूनिट से, एंड यूनिट के मीनिंग्स होते हैं 1. यूनरी ऑपरेटर्स आर आर दोज ऑपरेटर्स which will वर्क ऑन वन ऑपरेंड, मतलब जिनको ऑपरेट होने के लिए सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए. ठीक है, और इसमें हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं? प्लस प्लस, माइनस माइनस, पॉजिटिव प्लस, नेगेटिव प्लस, and we have another symbol which is not के वाला. ठीक है, जिनको वर्क करने के लिए सिर्फ एक एक ऑपरेंड चाहिए. वो एक एक ऑपरेंड क्या होगा वो हम देखेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक a प्लस प्लस, a माइनस माइनस, और इट कैन बी माइनस माइनस a और प्लस प्लस a. ठीक है, और वी कैन से दैट इंट a इज इक्वल टू -10. सो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास यूनरी ऑपरेटर है जिनको वर्क करने के लिए सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए. इट मीन यूनरी. देन वी हैव बाइनरी ऑपरेटर्स which will need two operands to work on. अब इसमें हमारे पास सारे ऑपरेटर्स आते हैं, लाइक प्लस माइनस. ठीक है, बाइनरी का मतलब 2. इनको वर्क करने के लिए दो ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड हैं. ठीक है, which will need 2 plus minus. Then we have multiplication, division, modulus. ठीक है, इसके अलावा और भी हमारे पास एंड, नॉट, ये सब है. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये कौन से ऑपरेटर्स हैं जिनको वर्क करने के लिए दो ऑपरेंड चाहिए? यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर. इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कितने ऑपरेटर्स आएंगे उसकी काउंट की हम बात करें. वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ ऑपरेंट्स विच विल रिक्वायर्ड बाय ईच यूनरी ऑपरेटर. जैसे कि प्लस प्लस एक यूनरी ऑपरेटर है और ये किस पे काम करेगा? एक ही ऑपरेंड पे. तो यहाँ पे जब मैंने ए प्लस प्लस किया है, so this plus plus is a unary operator and this a is the operand. So unary operator किस पे वर्क करते हैं? जहाँ पे हमारे पास एक ऑपरेंड होगा. लाइक a here is operand. यहाँ पे हमारे पास एक ऑपरेंड क्या है? अगेन a. यहाँ पे भी एक ऑपरेंड क्या है? अगेन a. और यहाँ पे हमारे पास क्या है? 10, जिसको मैं नेगेटिव वैल्यू से शो करवा रही हूँ, तो -10. सो दिस, ये माइनस यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर है जिसको वर्क करने के लिए एक वैल्यू चाहिए. बाइनरी ऑपरेटर जिसमें दो ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड हो, लाइक a प्लस b, a मल्टीप्लाई बाय b. और क्या हो सकता है मेरे पास? a डिवाइडेड बाय b, a माइनस b. तो अब यहाँ पे ये ऑपरेटर है प्लस. अब इस प्लस के लिए मुझे क्या? दो ऑपरेटर चाहिए, a एंड b. यहाँ पे स्टेरिक एक ऑपरेंट है लेकिन इसको वर्क करने के लिए दो वैल्यूज चाहिए होंगी, एक ए की और बी की. सिमिलरली a डिवाइडेड बाय b, a माइनस b एंड सो ऑन. एंड टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी मीन्स which will require three operands, which will require three operands. ठीक है, और इसमें हमारे पास एक आता है पेयर, ये वाला. ये वो टर्नरी ऑपरेटर है. जो टर्नरी ऑपरेटर कैसे काम करेगा? इसको वर्क करने के लिए तीन ऑपरेंड चाहिए होंगे. लाइक चेक करो एक्स को, या ए पे अगर हम बात कर रहे हैं तो एक ही बात कर लेते हैं. ए, जो मेरे पास a इज ग्रेटर देन 10 फॉर एग्जांपल. एक एक्सप्रेशन ये हो गई. अगर ये ट्रू है देन डू दिस. इसको समझ लेते हैं.
int c is equal to a is greater than 10। अगर ये ट्रू है तो क्या करूँ, c की वैल्यू कर दूँ 100, नहीं तो 200। ठीक है, तो ये कैसे काम कर रहा है ये हम आगे जाके जब लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ेंगे तो ये ऑपरेटर हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी जो है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो ये ऑपरेटर क्या काम कर रहा है पेयर में, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, और यहाँ पे इसको काम करने के लिए इस ऑपरेटर को 3 ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड होंगे, और तीनों ऑपरेंड्स इस तरीके से होंगे। ये वाला फर्स्ट ऑपरेंड जो क्वेश्चन मार्क से पहले आएगा, जो कोई भी लॉजिकल कंडीशन होगी, देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क एक कोई भी वैल्यू, और देन आफ्टर सेमीकोलन अनदर वैल्यू। तो ये हमारे पास 3 ऑपरेंड्स होगा, 1 2 एंड 3। इसको अगर मैं इंटरप्रेट करूँ तो ये क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू सी स्टोर कर रहा है, और कैसे कर रहा है, पहले ये क्वेश्चन मार्क से पहले वाली चीज़ कोई भी एक्सप्रेशन होगी जिसको ये चेक करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास है ए इज़ ग्रेटर देन 10, तो पहले ये निकालेगा, चेक करेगा कि क्या ए की वैल्यू 10 से बड़ी है। अगर ये ट्रू है क्वेश्चन मार्क, इज दिस कंडीशन इज ट्रू, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन डू दिस, यानी कि सी की वैल्यू 100 कर दो, नहीं तो 200, सी नहीं तो सी की वैल्यू 200 हो जाए। तो ये टर्नरी ऑपरेटर की एक फॉर्म है। देन वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, ऑपरेटर्स की हमारे पास प्रेसिडेंस एंड टाइप्स। अभी तो हमने कैटेगरीज देखी, पहले टाइप्स देख लेते हैं, फिर प्रेसिडेंस देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आएंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, प्लस, सिंपल प्लस, माइनस, जो अरिथमेटिक ऑपरेशन हम परफॉर्म करें, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। ठीक है, ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास टाइप हम डिस्कस करें। देन वी हैव अनदर टाइप, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर मीन्स जो दो जो है वो एक्सप्रेशंस को क्या कर रहे होंगे, उनमें रिलेशनशिप निकाल रहे होंगे। तो इनमें हमारे पास कौन से आते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन। ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल टू, greater than is equal to. Then we have equality operator. Equality operator क्या कर रहे होते हैं, दो एक्सप्रेशन को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास दो आते हैं, इज इक्वल टू एंड नॉट इज इक्वल टू। ये इक्वालिटी ऑपरेटर्स हैं। देन वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स आएंगी, एंड और एंड नॉट। वी हैव बाइनरी ऑपरेटर एज वेल, जिसमें सिंगल एक वन एंड और एक और नॉट। ठीक है, ये हम देखेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे अभी वन बाय वन। आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी कि ये ऑपरेंड्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। देन वी हैव बाइनरी शिफ्ट ऑपरेटर। इसमें हमारे पास कौन से होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, सेक्वेट शिफ्ट। सो दीज आर द डिफरेंट ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में सिंपल, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन,
मॉड्यूलो के जो हम नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर में जो रिलेशन निकाल रहे हो कि दो अगर मेरे पास ऑपरेंड्स हैं तो इसमें से स्मॉल कौन सा है, ग्रेटर कौन सा है। सो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू। देन इक्वलिटी ऑपरेटर, जो दो ऑपरेंड्स के बीच में इक्वलिटी निकाल लो कि एदर दीज टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर and or not. Binary operator and not. Binary shift operators and or. ठीक है, अब ये हमारे पास हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। जी क्लास, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई क्यूरी तो नहीं है यहाँ तक? अभी ये वन बाय वन हम सारा एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे इसको, खुद से कोड करेंगे इसके लिए। अगर फिर भी कोई चीज़ यहाँ तक समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। इसी का सब टॉपिक है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या मतलब बता रहे हैं? प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स, कि अगर एक ही एक्सप्रेशन में मेरे पास ये वाला प्लस भी है, इज इक्वल टू भी है, एंड है, और बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं और टाइप के, तो उसके लिए हम प्रायोरिटी क्या बना रहे हैं? प्रायोरिटी मीन्स कि कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा। अगर मैं कह रही हूँ ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, सो पहले ए बी से प्लस होगा या बी सी से मल्टीप्लाई होगा और फिर ए में ऐड होगा। ठीक है, तो ये भी डिटरमाइन होना चाहिए ना। जैसे हम सिंपल मैथ में तो बॉड मास रूल अप्लाई कर रहे होते हैं, ब्रैकेट्स ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे भी सॉर्ट ऑफ हम कुछ रूल फॉलो कर रहे होंगे जब हम ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस इस तरीके से आती है। ये मैं यहाँ पे पूरा शो कर रही हूँ। चाहे तो मैं इसको टेबल बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम कैटेगरी बना देते हैं कि हमारे पास कैटेगरी क्या है, एंड देन ऑपरेटर। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो कैटेगरी आएगी तो सबसे पहले वो किसकी है? पोस्ट फिक्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास कैटेगरी है वो है पोस्ट फिक्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ठीक है, ये हमारे पास हो गया पोस्ट फिक्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। और इसके लिए ऑपरेटर कौन सा यूज होगा? प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, लेकिन पोस्ट फिक्स वाला। पोस्ट फिक्स का मतलब है ए प्लस प्लस, ए माइनस माइनस, पहले ऑपरेंड और ऑपरेटर बाद में, पोस्ट बाद में। ठीक है, देन मेरे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है, जो वो नेक्स्ट कैटेगरी मेरे पास है प्री फिक्स। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है प्री फिक्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एंड यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, इसमें मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? प्लस प्लस, अगेन माइनस माइनस। अब यहाँ पे प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स मीन्स प्लस प्लस ए माइनस माइनस ए। तो पहले ऑपरेटर, प्री का मतलब है पहले ऑपरेटर देन ऑपरेंड। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे भी प्लस प्लस है, यहाँ पे भी प्लस प्लस है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दे देती हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल है पोस्ट फिक्स की, ए प्लस प्लस, ए माइनस माइनस।
और यहाँ पे मेरे पास वो प्रीफिक्स और उसकी क्या एग्जाम्पल है, उसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, प्लस प्लस ए एंड माइनस माइनस ए, ठीक है, नॉट नॉट एंड ये वाला, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल है मेरे पास, लेट्स से प्लस प्लस ए माइनस माइनस ए, सी इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। ये क्या है, यूनरी ऑपरेटर, माइनस हियर वर्क लाइक अ यूनरी ऑपरेटर, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। ये मैंने एग्जाम्पल के कॉलम में रखे, और यहाँ पे फिर हम इसको एग्जाम्पल्स, ठीक है, प्लस प्लस ए माइनस, और यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस ए एंड माइनस माइनस ए, सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। और कुछ यूनरी ऑपरेटर्स भी आएंगे मेरे पास नेक्स्ट कैटेगरी में। जी जी, सारी एग्जाम्पल्स में रहूंगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट है मल्टीप्लिसिटिव। फिर हम अर्थमेटिक को भी फर्दर ब्रेक कर रहे हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो कैटेगरी है मल्टीप्लिसिटिव, ठीक है। मल्टीप्लिसिटिव में मेरे पास क्या चीज़ आएगी, कौन कौन से ऑपरेटर आएंगे, स्टेरिक, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। ओके, इसका क्या मतलब है कि अगर एक एक्सप्रेशन है मेरे पास और उस एक्सप्रेशन में प्लस प्लस है, ए प्लस प्लस है, ए माइनस माइनस है, स्टेरिक है, डिवीजन है, तो पहले हम इन ऑपरेटर्स को सॉल्व करेंगे, फिर हम इन ऑपरेटर्स को सॉल्व करेंगे उस एक्सप्रेशन में, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस, इन तीनों की जो है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस, इन तीनों की जो प्रेसिडेंस है वो सेम है। मतलब अब अगर एक एक्सप्रेशन है, इसमें मेरे पास लिखा है ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय सी, तो मल्टीप्लाई और डिवीजन दोनों की जो है वो प्रेसिडेंस सेम है। बट जब हम मूव कर रहे होंगे लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट मूव करते वक्त हमारे पास क्या आएगा, जो पहले आएगा हम पहले सॉल्व करेंगे। अगर मेरे पास ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय सी है, तो हम जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, सो मल्टीप्लिकेशन पहले है, तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। वही चीज़ अगर मेरे पास ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी है, सो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर डिवीजन पहले आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन बाद में आ रहा है, तो पहले हम डिवाइड करेंगे और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो इस तरीके से जो है, तो हम यहाँ पे इनको क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट करेंगे जो सेम लेवल पर है। यहाँ पे लेवल चेंज है, पहले इनको सॉल्व करेंगे, फिर इनको सॉल्व करेंगे, फिर इनमें से जो पहले आ रहा होगा लेफ्ट टू राइट मूव करते वक्त उसको सॉल्व करेंगे। फिर है हमारे पास एडिटिव। नेक्स्ट कैटेगरी आएगी एडिटिव। एडिटिव में मेरे पास क्या चीज़ें आएंगी, सबसे पहले प्लस एंड देन माइनस। तो यहाँ पे भी इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम है। अगर मेरे पास a प्लस बी माइनस सी है, तो पहले a और b ऐड होगा और फिर जो रिजल्ट आएगा वो c में से माइनस हो जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास a माइनस बी प्लस सी है, क्योंकि इन दोनों दोनों एक ही लेवल पे हैं, प्लस और माइनस, सो अगर a माइनस बी प्लस सी है, तो पहले a में से b माइनस होगा और उसका जो रिजल्ट आएगा वो c में ऐड हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर प्लस या माइनस में से जो चीज़ पहले आएगी हम पहले उसको इवेलुएट कर देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी इज शिफ्ट। शिफ्ट हम यूजुअली बाइनरी वैल्यूज पे लगा रहे होते हैं। शिफ्ट कौन सा है हमारे पास, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, ये भी हम करके देखेंगे, ठीक है। ये सारे जो मैं यहाँ पे ऑपरेटर्स यूज कर रही हूँ, ये सारे ऑपरेटर्स मैं 1 to 1 आपको इम्प्लीमेंट करके बताऊंगी और फिर इसका आउटपुट भी हम देखेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट टाइप है रिलेशनल। मैं यूजली ये सारा टेबल जो है वो बोर्ड पे बनाती हूँ, पर बोर्ड नहीं है तो फिर इसलिए मैं इसको वर्ड पे ड्रॉ कर रही हूँ। रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन, अच्छा ये कॉमा कोई ऑपरेटर नहीं है, ठीक है, ये कॉमा मैं एज अ सेपरेटर लगा रही हूँ। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा इक्वेलिटी। इक्वेलिटी में मेरे पास कौन कौन से आएंगे,
is equal to and not is equal to. फिर नेक्स्ट हमारे पास है बिटवाइज एंड. बिटवाइज एंड हम कैसे यूज करते हैं? सिंपल एंड से. बेटा ये सारे मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं. पहले मैं ये टेबल ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद ये बिटवाइज एंड ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगी कि इनकी फंक्शनलिटी क्या है. पहले मैं सारे लिस्ट डाउन कर दूँ, उसके बाद फिर वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास बिटवाइज और. बिटवाइज एंड हो गया. देन वी विल हैव बिटवाइज जोर. और बिटवाइज जोर कैसे हमारे पास काम कर रहा है? ये निगेशन वाला सिंबल. देन वी हैव बिटवाइज और. ठीक है, अब इनकी लेवल चेंज हो गया. बिटवाइज और में ये वाला और. फिर हमारे पास आएंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल में भी सबसे पहले लॉजिकल एंड आएगा. लॉजिकल एंड में ये. ठीक है, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस डबल एंड और एक सिंगल एंड में क्या डिफरेंस है. तो ये सिंगल एंड तब यूज होगा जब आप बिट्स पे काम कर रहे होंगे, बिट वाइज पैटर्न. और ये डबल एंड तब आएगा जब आपके दोनों एंड पे एक्सप्रेशन होंगे. ये अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ और कंप्लीट एग्जाम्पल और डिटेल्स के साथ मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी. फिर मेरे पास लॉजिकल और में मेरे पास ये वाला सिंबल आता है. एंड देन टर्नरी, जो हमने टर्नरी ऊपर डिस्कस किया था अगर आपको याद हो तो. ठीक है, टर्नरी जिसमें क्वेश्चन मार्क और कॉलर. और सबसे लास्ट में हमारे पास असाइनमेंट होगी. सबसे लास्ट कैटेगरी कौन सी होगी हमारे पास? असाइनमेंट की. असाइनमेंट मीन्स इज इक्वल टू. और इज इक्वल टू की एसोसिएटिविटी क्या है हमारे पास? राइट टू लेफ्ट. ठीक है, तो असाइनमेंट में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स आएंगे? इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू. अच्छा, ये पढ़ा है आपने? ये जो मैं अभी करवा रही हूँ, प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, लैब में कर लिया ये. मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू, डिवीजन इज इक्वल टू. ठीक है, ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनमें से किसी के साथ भी हम इज इक्वल टू यूज कर सकते हैं. नॉट इज इक्वल टू. अच्छा, ये जो बिट वाइज जोर है, ये वाला सिंबल नहीं है. ये वाला कौन सा सिंबल है? कैप वाला है. जो हम पावर के लिए यूज करते हैं, बिट वाइज जोर के लिए ये सिंबल है. तो ये सिंबल्स आप याद कर लें और इनकी कैटेगरीज भी याद कर लीजिएगा कि कौन सा सिंबल कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है. अच्छा, अब हम देखते हैं वन बाय वन कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है. ठीक है, पहले सिंपल लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, प्लस प्लस, माइनस माइनस देख लेते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद हम शिफ्ट एंड और वन बाय वन इसी तरीके से आएंगे. जो जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में हम उसको पहले परफॉर्म कर लेते हैं. अच्छा, कुछ थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू लास्ट क्लास में भी दिया था, मुझे याद आ रहा है. उसमें हमने क्या किया था कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लस प्लस. ठीक है, वापस यहाँ एडिटर में आ जाते हैं.
अच्छा, कमेंट्स तो पता होगा कि सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स हम बैक स्लैश डबल बैक स्लैश से करते हैं। जो भी चीज़ हम डबल बैक स्लैश में करते हैं, इट वुड बी द पार्ट ऑफ कमेंट्स। इट मीन्स कि ये आपका कोड नहीं है और आपका कंपाइलर इसको जो है वो कंपाइल नहीं करेगा, फ़ौरन समझ जाएगा। और कमेंट्स हम किस लिए कर रहे होते हैं, हमने जो कोड राइट डाउन किया उसकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन देने के लिए। सो वी कैन यूज कमेंट्स एंड वी हैव सिंगल लाइन कमेंट्स कॉन्सेप्ट एंड मल्टीपल लाइन कॉन्सेप्ट एज वेल। अगर एक लाइन में आपने कमेंट देना है तो उसके लिए डबल बैक स्लैश, और अगर मल्टी लाइन में कमेंट देना है, मतलब एक कमेंट है जो बहुत बड़ा है, एक लाइन में नहीं आ सकता, तो उसके लिए आप मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे करेंगे, डायरेक्ट स्लैश जो आपने राइट डाउन करना है और नीचे जाके डायरेक्ट स्लैश। कुछ गड़बड़ की मैंने, स्लैश स्टार। ठीक है, ये मेरे पास मल्टी लाइन कमेंट्स होगा। सिंगल लाइन कमेंट्स किस तरीके से वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। सो इन बिटवीन हम जो भी चीज़ राइट डाउन करेंगे वो हमारी कोडिंग का पार्ट नहीं होगा। सिंगल लाइन कमेंट्स बैक स्लैश, डबल बैक स्लैश और मल्टी लाइन कमेंट सिंगल स्लैश स्टैरिक। इसके बीच में जो कमेंट करना है वो कमेंट, और उसके बाद उसको क्लोज कैसे करेंगे, बैक स्लैश एंड स्टैरिक। सिंगल लाइन कमेंट्स को एंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट जब आप मल्टी लाइन कमेंट्स यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें मल्टीपल लाइन्स यूज़ होंगी, तो वहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए आप यूज़ करेंगे एंडिंग पैरामीटर्स एज वेल, कि यहाँ पे जाके आपके कमेंट्स अब ऐड हो गए, एंड हो गए। ठीक है, कमेंट्स कुछ नहीं होते, बस हमारे कोड को एक्सप्लेन करने के लिए हम अगर कोई स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं तो हम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑपरेटर्स डिस्कस कर रहे थे, प्लस प्लस। अच्छा, ये मीटिंग एंड हो जाएगी आफ्टर 5 मिनट, तो इसी सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा से रीज्वाइन करेंगे। ठीक है, सो हमने प्लस प्लस और माइनस माइनस डिस्कस कर रहे थे। प्लस प्लस में पे भी हमारे पास क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड वी हैव पोस्ट डिक्रीमेंट एज वेल। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में इंक्रीमेंट ए प्लस प्लस, पोस्ट डिक्रीमेंट ए माइनस माइनस। ठीक है, इंक्रीमेंट का मतलब है, अच्छा ये ए प्लस प्लस कैसे काम कर रहा है, अगेन यूनरी ऑपरेटर है, वर्क करने के लिए एक ऑपरेंड चाहिए विच इज प्लस। सो ए प्लस प्लस इज इक्विवेलेंट टू ए प्लस प्लस इक्वल होता है ए इज इक्वल टू ए प्लस वन के, यानी कि ए की वैल्यू उठाएगा उसमें वन को ऐड कर देगा और ए की अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस वन। ठीक है, लेकिन ये इंक्रीमेंट कौन सा है, पोस्ट इंक्रीमेंट है या पोस्ट डिक्रीमेंट है। सिमिलरली अगर मैं कह रही हूँ ए माइनस माइनस, सो ए माइनस माइनस इज इक्विवेलेंट टू ए इज इक्वल टू ए माइनस वन, यानी कि ए में से वन को माइनस कर दो। तो पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट, बट पोस्ट का मतलब क्या है, बाद में करो। ठीक है, सो पोस्ट का मतलब क्या है, बाद में। सो अगर मैं एक एक्सप्रेशन यूज करती हूँ, अगर मैं कह रही हूँ इंट ए इज इक्वल टू 5, ठीक है, लेट से मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि ए इज इक्वल टू 5, और कंसोल डॉट राइट लाइन पे मैं क्या प्रिंट करवा रही हूँ,
ए प्लस प्लस, ठीक है। क्लास स्टार्ट से सिंक रहेगा, या अभी मैंने एक्सप्लेन करना शुरू किए हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। सो आई हैव अ वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल इंट ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। और मैं कह रही हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन पे जाके प्रिंट कर दो ए प्लस प्लस, बट दिस इज पोस्ट इंक्रीमेंट, ऐड हो रहा है 1 का बट बाद में हो रहा है। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे काम कर रहा है कि इस ऑपरेटर के साथ जो ऑपरेंड है, जो यहाँ पे ए है, उसकी वैल्यू को पहले प्रिंट करवा दो, मतलब लोड कर लो, और जैसे ये सेमी कॉलन मिले, आफ्टर सेमी कॉलन एक ऐड कर दो जाके। तो ये इंट ए इज इक्वल टू 5, कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या प्रिंट करेगा, ए प्लस प्लस, यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट बाद में करेगा, वैल्यू पहले ले आएगा। सो इसी सिनेरियो में क्या ले आएगा 5, और कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या प्रिंट हो जाएगा 5। जैसे 5 प्रिंट होने के बाद इसको सेमी कॉलन मिलेगा, कि मेमोरी में जाके 5 को क्या कर देगा, 5 प्लस 1 6। अब अगर मैं यहाँ पे इसको रन करती हूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा 5। क्या रिजल्ट आया मेरे पास 5। बट अब आफ्टर दिस सेमी कॉलन, अगर मैं एक अब प्रिंट करवाती हूँ ए को, ठीक है, आफ्टर दिस सेमी कॉलन, अब मैं अगर प्रिंट करवाती हूँ ए को, तो अब मुझे ये क्या देगा, अपडेटेड वैल्यू ए। तो अब ये मुझे 6 देगा, फर्स्ट टाइम 5। इस स्टेटमेंट, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट को आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, पहले वैल्यू लोड कर लो, और फिर जब वो सेमी कॉलन एक्सप्रेशन एंड मेरी स्टेटमेंट एंड हो जाए, उसके बाद 1 का इंक्रीमेंट कर दो, लाइक हियर। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसोल डॉट राइट लाइन ए प्लस प्लस, पहले कह रहा है ए प्लस प्लस कि ए की ओरिजिनल वैल्यू ले आओ पहले। तो ए की ओरिजिनल वैल्यू ये लोड करके लाया, विच इज 5, प्रिंट कर देगा कंसोल पे 5। जैसे इसको सेमी कॉलन मिला, जब तक 5 स्क्रीन पे प्रिंट हो चुका है, ठीक है, सेमी कॉलन इसको मिला, ये सेमी कॉलन क्या कर देगा 5 प्लस 1 विच इज 6, जब तक 5 प्रिंट हो चुका है। अब मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट में कंसोल डॉट राइट लाइन ए किया, तो अभी मुझे क्या देगा, अपडेटेड वैल्यू विच इज 6। यहाँ तक कोई क्यूरी तो नहीं है, ये मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग पे दोबारा ज्वाइन करेंगे फॉरन।